अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? माशाल्लाह से सब ठीक होंगे। गोल्ड डायरेक्टर मरियम साबिर हियर। आज की वीडियो में हमने बेसिक स्टेप सीखना है। वो ये है कि एक तो आपको लॉगिन करना चाहिए, आना चाहिए अपनी ओरिफ्लेम ऐप में, और दूसरा ये कि ओरिफ्लेम जो है वो वेबसाइट, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर सो मैनी थिंग्स जो हम अपनी ऐप के थ्रू कर रहे होते हैं या ऐप्स के थ्रू कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो चीज़ आपने सीखनी है वो ये है कि आपको अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना आना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि जब हमने ऑर्डर प्लेस करना होता है ना, तो वो ऑर्डर किसका होता है? कस्टमर का। तो कस्टमर को हम सबसे पहले किसी भी ऑर्डर की या प्रोडक्ट की, जब हम ऑर्डर की बात कर रहे होते हैं कि भाई आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो प्राइस इन्फॉर्मेशन हमने उनसे शेयर करनी होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट को प्राइस बताई है, तो आप कस्टमर प्राइस बताते हैं, राइट, क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट होता है। जब आप अपने कस्टमर को अपनी प्राइस कंप्लीट ऑर्डर की प्राइस बता देते हो, प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो, तो बारी आती है डिलीवरी चार्जेस की। जब आपने उनको प्राइस बतानी होती है ना, उससे पहले आपने याद रखना है कि आपने उनको डिलीवरी चार्जेस बताने हैं। अगर तो आपके टोटल ऑर्डर की पेमेंट 2500 से ज़्यादा हो जाती है तो आपने 200 डिलीवरी चार्जेस बताने हैं, और अगर आपके टोटल ऑर्डर की कीमत 2500 से कम होती है तो आपने उनको 275 डिलीवरी चार्जेस बताने हैं, ठीक है। और एक ऑर्डर के अंदर एक प्रोडक्ट भी हो सकती है, 10 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। हमारे डिलीवरी चार्जेस जब हम कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं वो इकट्ठे ही पे हो रहे होते हैं, बार बार हम नहीं पे करते कि भाई डिलीवरी चार्जेस अलग से पे होंगे, बाकी ऑर्डर की पेमेंट अलग से होगी। नो, जो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं टोटल अमाउंट आपको शो होती है, वही आपको पे करनी होती है। उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस शो होते हैं, वो ऐड होते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि प्रॉफिट या डिलीवरी चार्जेस का मैं यहाँ पे जिक्र क्यों कर रही हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। जब भी आपने अपने क्लाइंट को ऑर्डर प्लेस करना होता है, मतलब क्लाइंट के एड्रेस पे ऑर्डर प्लेस करना होता है, तो आप उससे एक चीज़ पूछते हो, वो ये होता है कि आपने एडवांस पेमेंट के थ्रू ऑर्डर करना है या कैश ऑन डिलीवरी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो न्यू मेंबर्स होते हैं कि भाई हमें ऑनलाइन ऑर्डर मिल गया, और वो फेक ऑर्डर होता है। मतलब कोई भी आके कस्टमर को कह के चला जाता है मेरा ऑर्डर प्लेस कर दे, और वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर लगा देते हैं, और आगे से क्लाइंट अवेलेबल नहीं होता, वो ऑर्डर रिसीव ही नहीं करता, ठीक है। तो अब अगर आपने इस चीज़ से बचना है कि कोई आपसे फ्रॉड करे, तो उसका भी मैं तरीका आज की वीडियो में बताऊंगी। उसके साथ साथ अगर कोई आपके जानने वाले हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, या आपका खुद का ऑर्डर है और आप करना चाहती हैं ईजी पैसा या बैंक के थ्रू, उसको कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट करना। ऑनलाइन पेमेंट कोरियर ऑर्डर के साथ लिखा जाता है, मतलब कि आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं एडवांस में, फिर आप अपना ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। और कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है कि आप ऑर्डर रिसीव करेंगे, आपके घर आएगा, फिर आप पे करेंगे। ऑनलाइन जब कोरियर ऑर्डर होता है ना, उसके अंदर आपके पास 2 मेथड्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है कि इजी पैसा वाला मेथड, एक होता है हमारे पास बैंक मेथड। अगर तो आपका बैंक अकाउंट है तो आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, वो वीडियोस आपको शेयर कर दी जाएंगी, आप देख लेना। अगर आपके पास इजी पैसा अकाउंट है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसमें एक तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो चेंज हो गया है। आपने जो अपना नंबर ओरिफ्लेम की ब्रांड पार्टनर अकाउंट, या आप कह लें कि ब्रांड पार्टनर आईडी बनाते हुए लगाया था ना, उस नंबर पे आपका इजी पैसा होना चाहिए, तो ही आप अपने इजी पैसा वाले ऑर्डर्स की पेमेंट कर सकते हो, यानी ऑनलाइन ऑर्डर्स की पेमेंट कर सकते हो। वरना आपको पेमेंट मेथड जो है वो वेटिंग फॉर ट्रांसफर चूज़ करना पड़ेगा, और बैंक के थ्रू पेमेंट करवानी पड़ेगी। उसके लिए आपको स्पॉन्सर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, अगर आपका इजी पैसा वाला नंबर वो नंबर नहीं है जो आपने आईडी पे लगाया हुआ है। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी, अगर आप पुराने ब्रांड पार्टनर हैं और आपने पुराना एक नंबर लगाया हुआ है जिस पे इजी पैसा मेथड अकाउंट नहीं है, तो अब आप ऐसा करें, एक ऐसा नंबर लें जिस पे इजी पैसा अकाउंट बन जाए, और वो नंबर आप अपनी ओरिफ्लेम की वेबसाइट में अपडेट कर दें, ताकि आप अपने ऑर्डर्स की, अपने क्लाइंट्स के ऑर्डर्स की पेमेंट्स बआसानी खुद कर सकें। वरना आपको अपनी स्पॉन्सर का सहारा लेना पड़ेगा, वो आपकी पेमेंट्स करेंगी ऑर्डर्स की, ठीक है। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है। अब जो हमारा ऑनलाइन ऑर्डर होता है ना, उसके अंदर हमारे डिलीवरी चार्जेस हमारा प्रॉफिट बच रहा होता है, आसानी से बच रहा होता है। मतलब अगर 5000 का ऑर्डर है, उसमें 4000 आपका जो ऑर्डर की पेमेंट है और 1000 आपका प्रॉफिट है ना, तो आप क्या करोगे, क्लाइंट से 5000 मंगवाओगे और 4000 कंपनी को पे करोगे, तो 1000 रुपये जो पीछे अमाउंट है वो आपकी इजी पैसे या बैंक में आपका प्रॉफिट बच जाएगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर कर रहे हो कैश ऑन डिलीवरी, तो उस सूरत में आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। बहुत सारे लोग उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, और क्लाइंट जो है वो उनको पे ही नहीं करता। तो उसका तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कैलकुलेटर ओपन करती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका 5000 का ऑर्डर है, इसको मल्टीप्लाई करें 0.8 से, तो ये जो अमाउंट आई है 4000, मतलब कि 5000 कस्टमर प्राइस थी, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कंसल्टेंट प्राइस निकल आई। और आपको पता है कि 5000 में से माइनस कर दें 4000, यानी कंसल्टेंट प्राइस, तो हमारे पास जो बचता है ये क्या होता है, हमारा प्रॉफिट। लेकिन जब भी आपने क्लाइंट को प्राइस बतानी होती है, जैसे 5000 टोटल 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये एक प्रोडक्ट है, जितनी भी हैं उनकी प्राइस 5000 बन रही है, तो आपने इसके अंदर प्लस करना है 200 डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि 5000 देखिए ना 2500 से ज़्यादा अमाउंट है, तो 200 क्या है गए डिलीवरी चार्जेस। अगर 2500 से कम होता तो हमने कितने बताने थे, 275। अब इसके अंदर प्लस कर दें कोई तकरीबन 100 रुपये टैक्स, मिनिमम भी इतना तो पड़ेगा, इससे ज़्यादा ही होगा।
अब ये टोटल अमाउंट बन जाएगी 5300। ये बतानी है आपने क्लाइंट को, अगर वो ईजी पैसा के थ्रू आपको पेमेंट कर रहा है, वो क्या करेगा, आपको 5300 पे करेगा। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि आपका जो कंसल्टेंट प्राइस ही 4000 थी, प्लस कर दें टैक्स और डिलीवरी चार्जेस, ये बन जाता है 4300। अब आपने क्या क्लाइंट को प्राइस बताई थी 5300, 5300 में से माइनस कर दें 5300 में से माइनस कर दें 4300। अब आपका कितना बचा, 1000 रुपया। जब आप अपने क्लाइंट से 5300 मंगवा लोगे, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया उनके एड्रेस पे, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो ना, आप क्या करोगे, 4300 कंपनी को पे कर दोगे ऑर्डर की पेमेंट, चाहे आपने बैंक से करनी है, इजी पैसा से करनी है, ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो कोई भी मेथड हो सकता है। जो 1000 रुपया होगा ना, वो आपके अकाउंट में बच जाएगा, ये है आपका प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कहता है मैंने तो करवाना है कैश ऑन डिलीवरी, तो उस सूरत में आपने अपना प्रॉफिट कैसे लेना है, मैं वो बताने लगी हूँ आपको। आपने क्लाइंट को बतानी है 5300 प्राइस, आपने उससे पता क्या करना है, अब 1000 रुपये जो आपका प्रॉफिट, आपने उसको कहना है 1000 रुपये पे कर दें आप एडवांस, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करना चाहते हैं। अगर तो वो मान जाता है तो आप देखें उसके पास जो ऑर्डर जाएगा ना, उसके ऊपर 4300 लिखा होगा। अब उसको लगेगा कि अच्छा 1000 मैंने पे कर दिया था, 4300 मैंने अब डिलीवरी बॉय को देना है। क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ऑर्डर करें, या कैश ऑन डिलीवरी के पेमेंट मेथड के थ्रू ऑर्डर करें, बिल नहीं जाता क्लाइंट को। तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार मेरा क्लाइंट क्या सोचेगा, उसके पास नहीं, बिल नहीं जाता, ठीक है। जस्ट हमारे पास एक उनके पास इनवॉइस आती है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स की डिटेल्स वगैरह होती हैं, प्राइस वगैरह नहीं मेंशन होती। तो इस तरीके से आप जो हैं वो क्लाइंट से, अगर वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करवाता है तो आप अपना प्रॉफिट फिर भी ले सकते हैं। अगर अभी भी आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई तो आपने अपनी स्पॉन्सर से रब्ता करना है, वो आपको गाइड कर देंगी। आपने ऑर्डर प्लेस करना सीख लिया, आपको जो है वो आपने प्राइस भी कैलकुलेट करनी सीख ली, पेमेंट मेथड भी आपको पता चल गया। अब लास्ट पे आपका ऑप्शन है जो कि आपने क्लाइंट जब कह दे कि ऑर्डर डन हो गया, आपने उससे एड्रेस डिटेल्स मंगवानी है। सबसे पहले आपने ऑर्डर रिसीवर नेम ये आपने टाइप करके भेज देना है, नीचे लिखना है ऑर्डर रिसीवर एक्टिव फ़ोन नंबर, उनको बताना है साथ में मेंशन करके कि जो पार्सल रिसीव कर रहा है उसका नाम बता दें, क्योंकि घर में लड़कियां अक्सर अपना नाम नहीं लिखवा रही होती ना, तो आपने उनसे पूछना है ऑर्डर रिसीवर का फ़ोन नंबर, मतलब कि एक्टिव फ़ोन नंबर, क्योंकि कंपनी सिम पे कॉल करती है या डिलीवरी बॉय सिम पे कॉल करता है, व्हाट्सएप पे नहीं करता, यह आपने उनसे लाजमी कहना है। ऑर्डर रिसीवर का कंप्लीट एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, नियर बाय एरिया और प्लेस का नेम भी पूछ लेना है, जैसे नियर बाय स्कूल, फ्लां स्कूल का नाम, कॉलेज या मस्जिद, ठीक है, नाम लिखवा लें। और सिटी का नेम स्पेशली पूछना है, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट भी पूछें और तहसील वगैरह भी पूछ लें। जब वो आपको ये सारी डिटेल्स भेज देगा ना, अब क्या होगा, आपने जब ऑर्डर प्लेस करना है उनकी ये डिटेल्स जब आप लिखोगे ना, क्या फ़ायदा होगा आपको, जो क्लाइंट है ना उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, तो डिलीवरी बॉय सिंपली जाके उनका आसानी से ऑर्डर जो है वो डिलीवर कराएगा। अगर एड्रेस गलत होगा, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा कि आप भी ख़वार होंगी, आगे से डिलीवरी बॉय उनको कॉल्स करेगा, वो कॉल्स नहीं उठाएंगी तो मसला बनेगा। फ़ोन नंबर एक्टिव होगा, वो कॉल उठाएंगी, अपना कहेंगी कि हाँ जी मैं अवेलेबल हूँ, पार्सल उनके घर पे पहुँच जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपने क्लाइंट को बताना है कि एक तो आपने उनको बताना है कि 3 से 4 दिन, मतलब वर्किंग डेज जो होते हैं ना, संडे को निकाल के आपका पार्सल डिलीवर होगा, तो आपने अलर्ट रहना है, अपना फ़ोन नंबर एक्टिव रखना है, ठीक है। और दूसरा आपने उनसे कहना है कि आपने जो फ़ोन नंबर दिया इसको ऑन रखें, एक्टिव रखें। अब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपको कभी भी कॉल आ सकती है, ताकि आप अपना ऑर्डर जो है वो टाइम पर रिसीव कर सकें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर आप अपना पहला ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो आपको पता होनी चाहिए, राइट। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई भी कंसर्न हो तो आपने मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगी। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पहला ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, स्टार्टर किट को कैसे रिमूव करते हैं, और अगर आप अपना पहला ऑर्डर प्लेस करने लगे हैं तो क्लाइंट का एड्रेस ओरिफ्लेम की ऐप या वेबसाइट में कैसे जो है वो ऐड करना है, और आप ओरिफ्लेम ऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, ओरिफ्लेम वेबसाइट से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आज की वीडियो में नेक्स्ट आप लोगों को बताने लगी हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी कर दीजिएगा, अप्रिशिएट कर दीजिएगा, ताकि इतनी एफर्ट जो मैं कर रही हूँ ये मैं आइंदा भी करूँ, आपको छोटी छोटी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ ना कुछ जो है वो कह लें कि अच्छी चीज़ें जो आपके काम आए वो सिखाती रहूँ, ठीक है।